जीएसटी के अंदर जो टीडीएस के प्रोविजंस है उसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले कौन लायबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। तो जो भी गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो, लोकल अथॉरिटी हो, गवर्नमेंट एजेंसी हो या पीएसयू सेक्टर्स हो, वो टीडीएस डिडक्ट करते हैं जीएसटी के अंदर। टीडीएस डिडक्ट कब किया जाता है? जब एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है और उसमें टोटल टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज या बोथ जिसका वैल्यू का अमाउंट 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है। ध्यान रखिए कि जब इस वैल्यू को कंसिडर किया जाता है तो इसके अंदर जीएसटी के टैक्सेस को इंक्लूड नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, कब टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है? तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, ध्यान रखिए लोकेशन ऑफ सप्लायर सपोज दिल्ली का है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली की है, लेकिन जो रेसिपिएंट है उसका रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र का है, तो इस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कब टीडीएस डिडक्ट करना है कब नहीं। फ्रेंड्स, टीडीएस डिडक्ट करना है जब मेरा टोटल टैक्सेबल वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट की 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख रुपए, लेकिन 10 लाख रुपए, लेकिन उसमें से 8 लाख रुपए ऐसे हैं जो एग्जम्प्ट कैटेगरी के गुड्स है और 2 लाख रुपए के ऐसे हैं जिसमें टैक्सेबल वैल्यू 2 लाख रुपए है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख रुपए के ऊपर नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल टैक्सेबल वैल्यू, भले ही कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का है लेकिन उसमें 8 लाख रुपए एग्जम्प्ट कैटेगरी के गुड्स है, तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। ध्यान रखिए, अगर लोकेशन ऑफ द सप्लायर और लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट सेम स्टेट में, प्लेस ऑफ सप्लाई भी सेम स्टेट में है, तो सीजीएसटी एचजीएसटी में 1% काटना होगा। बट अगर इसी तरीके से लोकेशन और सप्लायर और रेसिपिएंट ऑफ सप्लायर डिफरेंट स्टेट में है तो आईजीएसटी लगेगा, जो कि 2% रेट से होगा। टीडीएस कब डिडक्ट नहीं होगा? जैसे मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अगर टैक्सेबल वैल्यू ज़्यादा नहीं है 2.5 लाख रुपए से, तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अब सपोज कीजिए एक ही पीएसयू से दो कॉन्ट्रैक्ट हुए, लेकिन दोनों की वैल्यू जो है 2.5 लाख से कम है, जैसे कि एक की वैल्यू 2,20,000 है और एक की वैल्यू दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2,10,000 है। इस केस में भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि कंसोलिडेटेड वैल्यू 2.5 लाख से जा रही है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अलग अलग है। तीसरा जो मैंने बताया है कि कॉमन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टैक्सेबल सप्लाई एज वेल एज एग्जाम सप्लाई, और टैक्सेबल सप्लाई की जो वैल्यूज है वो 2.5 लाख के अंदर है, भले ही कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर जाती हो, टीडीएस डायरेक्ट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि जो रेट है वो क्या है। तो जैसे 2% रेट है, तो अगर सीजीएसटी एचजीएसटी लगाना है तो 1% और आईजीएसटी लगाना है तो 2%। फिर बात करते हैं कि कौन सी वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट करना है। तो ध्यान रखिए कि टीडीएस की जो वैल्यू है उसमें सीजीएसटी एचजीएसटी और आईजीएसटी की वैल्यू को कंसिडर नहीं किया जाएगा। सपोज कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 10 लाख रुपए और उस पर जीएसटी का टैक्स है 18% से 1,80,000, तो जो टीडीएस कटेगा वो 10 लाख पे ही कटेगा, 11,80,000 पे कम नहीं कटेगा। क्या टीडीएस डिडक्ट होगा एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ? नहीं, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम नील रेटेड गुड्स और सर्विसेज को टीडीएस के प्रोविजंस में नहीं लाया गया है अंडर जीएसटी। जो टीडीएस डिडक्टर है, क्या उसको जीएसटी के अंदर सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है? यस। और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है? यस। तो उसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। इसके लिए उन्होंने एक रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि अगर आपके पास में पैन नंबर नहीं है तो वो टेन नंबर के आधार पर भी जीएसटी नंबर ले सकता है। अभी क्या है कि जो पीएसयू है उसने जीएसटी में रजिस्टर ले रखा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन उसने नॉर्मल ले रखा है। क्या उसको टीडीएस के लिए भी अलग से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा? यस, उसको टीडीएस के लिए भी अलग से जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब टीडीएस डिडक्ट कर दिया तो उसको कब तक डिपॉजिट कराना है? तो उसको नेक्स्ट मंथ की 10 डेज के अंदर अंदर आपको डिपॉजिट कराना है। सामने वाला टीडीएस के लिए रिटर्न कौन सी होगी? तो टीडीएस के लिए जीएसटी 7 रिटर्न होगी। अभी जब टीडीएस की जीएसटी 7 हो गई तो जो सप्लायर है जिसका टीडीएस कटा है उसको कैसे पता चलेगा? तो उसको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है, वहाँ पर उसका एक अलग से सेक्शन है टीडीएस टीसीएस का, उस पर क्लिक करके उसका जो भी अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट होने के बाद में वो ऑटोमेटिकली कैश लेजर में चला जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिए कि इसमें किसी भी प्रकार का रिकन्सिलेशन की जरूरत नहीं है। अगर कोई लेट फीस या इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा अगर टीडीएस लेट डिपॉजिट कराया? जी हाँ, 18% से जो इंटरेस्ट पेबल होगा अगर टीडीएस लेट डिपॉजिट कराया। तो ये टीडीएस के कंप्लीट प्रोविजन थे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।